अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है रमज़ान की डे 29, यानी कि हम लोग का आखिरी रोज़ा भी हो गया और आज चांद रात भी होने वाली है। तो उसके लिए अभी से सारा कुछ स्टार्ट होने वाला है, लाइक मेहंदी एंड ऑल। मेहंदी तो बहुत लाजमी है क्योंकि हम लोग साल भर में एक ही बार होता है जो मेहंदी लगाते हैं। और ये रही मेरी सहरी, जो कि 2 रस्क बिस्किट है, दूध है और ORS, बस इतना ही। हाय गाइस, और आज है रमज़ान की डे 29, यानी कि आज हम लोग का आखिरी रोज़ा है। कल है हमारी ईद, यानी कि 29 रोज़ा होने वाली है विथ माई चिकला पिकला। ये रही चिकला और ये रही पिकला। कि हम लोग के लाइफ में साल में एक ही बार होता है जो कि खुशी से मेहंदी लगाते हैं, लाइक एकदम से होता है ना कि हाँ ईद है, उस चीज़ का जो होता है। तो उस चीज़ के लिए आ चुके हैं। भैया लोग को बुला लिए थे, भैया रेखा दी है उनको, तो अब लगवाएंगे हर साल की तरह इस साल भी और दिखाते हैं आप सबको। और आज का जो भी सब कुछ होता है। और हाँ, इस बार चांद रात ब्लॉग और ईद की ब्लॉग अलग अलग होगी। आई नो कि बहुत लोग को इंतज़ार रहता है चांद रात का ब्लॉग अलग हो और ईद का ब्लॉग, और इस बार जब अलग अलग कर ही रहे, हर दिन का ब्लॉग आ रहा है, तो इस बार अलग ही आएगा। बाकी कल तो हम लगाए थे और आज जो भी होगा, फ़िलहाल नहा चुके हैं, 11 बज रहे हैं, लगवाते हैं। और यहाँ पे मेहंदी लगाने की शुरुआत हो चुकी है अप्पी की। और हम दोनों अपने टर्न आने का वेट कर रहे हैं। और अब फाइनली मेरी भी टर्न आ गई है, तो अब बस हम भी लगवा रहे हैं। हमें बचपन से ही ना मेहंदी के नाम पे चूड़ी डिज़ाइन बहुत पसंद है। मतलब हर किसी का अपना अपना पसंद होता है, बट हमें चूड़ी डिज़ाइन चाहिए ही चाहिए। तो हम एक बार यहाँ पे एक हाथ में ये लगवाए और दूसरे हाथ में नॉर्मल। सबसे पहले निसात अप्पी की लगी, फिर अर्शी और मेरी लगी, फिर अर्श की लगी और फिर लास्टली आफरीपी के भी लगी। ईद के लिए ना मार्केट से भी सौदा वगैरह आनी थी, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भैया लेकर के आ गए। और साथ में ये मोड़ा भी बहुत काम का होता है, जो कि हम लोग का पहले वाला ख़राब हो गया था, तो आया साथ में ये 2 टब भी और आटा वगैरह सब आए। और ये रही हमारी आज की इफ़्तार, जो कि फ्रूट सारे हम कट कर लिए हैं। और कचरी बनाने का काम इस बार अप्पी कर रही है और साथ में सलाद भी बनती है। तो फिर जब सब कुछ हो गया तो दुआ मांगे। और आज आखिरी रमज़ान की ये इफ़्तार है 2025 की, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि ये प्रोसेस पूरे 1 महीने की थी, तो आदत हो गई थी, अब बहुत अजीब लगने वाला है। बट खैर जो भी हो, अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते कि रोज़ा रहे, नमाज़ पढ़े सही सलामत, कुरान से पढ़ने के अल्लाह पाक तौफीक अता फ़रमाए हम सभी को। और फिर पिए रूह अफ़ज़ा। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि हमें दुपट्टा लेनी थी मैच की कॉटन की, बट वो मिल नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारे दुकान खोजे, बट एक जगह मिली, तो वो भी दूसरे कलर की मिली, बट एक्चुअल में वो अच्छी होगी। और ये मस्जिद चौक है जो हमेशा ईद के मौके पे सजाई जाती है, और आज चांद रात है, तो यहाँ पे भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई जाती है ना, इसीलिए। और फिर बेडशीट लेनी थी हम लोगों को, तो फिर कुछ बचे रह गए तो वो लिए। और फिर बहुत सारे बर्तन भी लेने थे, मौका नहीं मिल पा रहा था और आज लगी हाथ अम्मी भी निकली, तो सोचे कि चलो सारे काम निपटा ले। उसके बाद फिर घर आके ईसा की नमाज़ पढ़े। उस टाइम तो गए थे हम लोग मार्केट, तो अम्मी लेकर आई है बहुत सारा सामान, जिसमें कि ये ग्लास सेट भी है और भी बहुत चीज़ें और काफ़ी कुछ है। दिखाएंगे आपको बाद में, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो बड़ा वाला बर्तन सेट लिए, साथ में ये कुकर लिए, और ये सारे जग हो गए और पतीले हैं और कटोरी है छोटी छोटी, और ये सारे टेबल पे रखने वाले जो सर्विंग बाउल है वो सारी चीज़ लिए स्टील वाली। और सबसे प्यारा अगर हमें कोई लगा है तो ये वाली लगी है। और एक वो नॉन स्टिक का पैन भी लेना था, बट वो नहीं मिल पाया छोटे साइज़ में, तो बोले नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वो ले लेंगे। साथ में आज हमारे घर में बन रहा है कचरी की सब्ज़ी, और ये रही सेवइयाँ और गिठिया और बहुत सारे बिस्किट लेकर के आया अरसद, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो गए तो ये सारी चीज़ों की अब तो नीड होगी, तो फिर वो सारी चीज़ें। और साथ में रुमाली सेवई भी लेकर के आया था। पूरे रमज़ान में पता है ये 3 राउंड्स अप्पी सरियाई है इसको, और आज फाइनल वाला हो गया है, जो कि काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। और आज 30 मार्च भी है, तो अरशद केक लेकर आया था अप्पी के लिए, जो कि उनके लिए सरप्राइज़ है। वैसे तो ससुराल में रहती है ना 2 साल से, तो इस साल वो हम लोग के साथ है, तो सोचे क्यों ना हम लोग मिल कर के उन्हें कट करवाई जाए।
फ्रिज खोलने के बाद तो जगह बची नहीं थी, बट फिर भी इसमें ही हमको बनाना था क्योंकि अभी कट हो ना हो इसीलिए एडजस्ट कर दिए। और फाइनली अब फ्रूट्स भी कम खाने पड़ेंगे क्योंकि अब रमज़ान ख़त्म, क्योंकि उसमें तो वही नेसेसरी है खाना। और साथ में दही बड़े की अप्पी यहाँ पे बड़े बना रही है, मतलब छोटे ही साइज़ के हमारे घर में बनते हैं बट बहुत टेस्टी बनते हैं। और वो तो स्पेशली इतनी साथ अप्पी आई। कल ईद है गाइस, लेकिन इन लोग का होमवर्क ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बस अभी बजे रात के 11:15, इन लोग का काम चल ही रहा है। गड़ी छुआड़ा ये सब जो सेवैया में पड़ने की होती है, तो हम आंटी मिल कर के वो भी कट कर रहे हैं यहाँ पे, साथ में पिस्ता और काजू भी। जितनी भी हमें दी गई थी ये सारी हम कट कर चुके हैं, जो कि कर लेने से आसान होती है। और आज मूंग दाल की कचौरी भी बननी है, मतलब ईद की, तो फिर यहाँ पे वो सारी हुई। साथ में छोले भी भिगो के रखे और बॉईल कर दिए गए हैं। और यहाँ पे जुनैद भी मिलके गड़ी कट कर रहा है। इतने में बस नहीं हुआ, अभी कितना, 1 ही तो बज रहे। आजकल तो हर दिन का यही हो गया, सोना कम है और उठ के इधर उधर करना ज़्यादा है काम। बट ठीक है, सुबह 5 बजे भी उठनी है और इससे पहले जो भी काम है वो सारे कर लेते हैं। मेहंदी कलर आएगा या नहीं आएगा, आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स सी क्या होता है। एक तो कभी कभी लगता है बाल उतरवा के हम गलत ही कर लिए, पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है कल का जो भी होता है। अम्मी और आंटी की मेहंदी रह गई थी, तो रात में जब टाइम मिला हम लोग को, क्योंकि अम्मी सो रही थी, बट फिर भी लगा कि नहीं, हाथ खाली नहीं रहना चाहिए किसी का भी। ईद में कैसा होता है ना, बहुत खुशी और खुलूस से इंसान ये सारी चीज़ें करता है। और जब मेहंदी ना लगी रहो, हाथ खाली, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे सबके हाथों में मेहंदी लग रही है। चांद रात का मतलब ही होता है कि नेक्स्ट डे अगर ईद है तो उस दिन इतना रौनक सजा रहता है, और मेहंदी लगाना, घर के काम करना, सब कुछ समेटना बहुत अच्छा लगता है।